Hi guys, this is Pankaj Mishra from Spoken Bureau. Today I'm going to describe the second part of determinants chapter. In the previous I have discussed about the determinants, that what is determinants and how it works in the sentence and how would you recognize about determinants. और आप लोग का काफ़ी सहयोग मिल रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी एक छोटी सी प्रयास है कि मैं कैसे आपको डिटरमाइनर समझा दूँ, क्योंकि आगे जो आने वाले टर्म 1 है उसमें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं कल चर्चा भी किया था पहले वाले पार्ट में कि डिटरमाइनर्स के पहले पार्ट में मैंने चर्चा किया था कि डिटरमाइनर्स की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है और कितनी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं उसको। तो आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। कल मैं बताया था कि डिटरमाइनर्स जो है या बेसिकली इट वर्क्स एज द टू स्ट्रक्चर्स, ये दो स्ट्रक्चर्स के तरीका से ये वर्क करता है, जो कि मैं पहला स्ट्रक्चर्स में बताया था कि एक dt प्लस नाउन होगा और सेकेंड जो मैं बोला था वो बोला था dt प्लस, dt स्टैंड्स फॉर डिटरमाइनर्स प्लस क्वालिफाइंग वर्ड्स में बताया था, क्वालिफाइंग वर्ड्स प्लस नाउन। मैं बताया था कि एट एनी कंडीशन, ये किसी भी शर्त पे, एट एनी कॉस्ट, दैट मीन्स नाउन वुड बी यूज्ड, किसी भी कॉस्ट पे ये नाउन को हमको हमेशा यूज करना ही होगा। यदि नाउन का हम यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है। जैसा कि मैंने कल एग्जांपल्स बताया था, उसमें कुछ डिटरमाइनर्स के बारे में चर्चा किया था कि कौन कौन सा डिटरमाइनर्स है और उस डिटरमाइनर्स का हम कैसे यूज करते हैं, मैं उसके यूज के बारे में डिस्कस करूंगा। आगे मैं कल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स तक का मैं बात कर लिया था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में दिस, दैट, दीज और दोज जो होता है वह सारे डिटरमाइनर्स है। बट आप एक याद रखोगे कि वह सिर्फ डिटरमाइनर्स ही नहीं है, बल्कि डिटरमाइनर्स के अलावा वह प्रोनाउंस का भी काम करता है। बट जब प्रोनाउंस का काम करेगा तो दैट इज नॉट नेसेसरी दैट नाउन वुड बी यूज्ड, या कोई जरूरत नहीं है कि नाउन उसके बाद प्रयोग किया जाता है या नाउन का प्रयोग होगा, या कोई जरूरत नहीं है यदि वह प्रोनाउंस की तरह काम करेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स था, वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद मैं किसको रखूं, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, अब ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होता है वह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में हम किस चीज को रखते हैं, ये इस चीज को हमको देखना पड़ेगा। जैसे इसमें है आपका कि व्हाट, विच और एक whose है। ये आप देखोगे कि ये व्हाट, विच और whose जो है या इसके बाद नाउन आता है। जब इसके बाद यह नाउन आता है तो इसे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं, और इसके बाद नाउन नहीं भी आएगा। आप यह ध्यान रखोगे कि इसके बाद नाउन का यूज नहीं भी करेंगे और इसके बाद नाउन का यूज करेंगे भी। दोनों कंडीशन में है कि जब नाउन का यूज होगा देन इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव, व्हेन नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर इट देन इट विल बी वर्क्ड एज प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी में क्या होता है, कौन कौन सा आता है आप देख लो। सबसे पहले आप 1, 2, 3, 4, 5 ... दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस पे हम चले जा सकते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ... फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10th, 11 ... उसके बाद आता है
इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं वह यूज करते हैं जैसे 1/3, 1/3, 2/5, 2/5, थ्राइस, ट्वाइस, डॉट 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 डॉट। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये जो आप यहां पे देख रहे हो तीनों, इसको हम लोग ऐसे जो यूज करते हैं, ऐसे हम लोग ग्रामर में जब इसका यूज करते हैं और ग्रामर में जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि इसको पढ़ते कैसे हैं। आप देख लो, जब ग्रामर में न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स का 2 पार्ट होता है। एक होता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, एक दूसरा होता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब ये डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। यानी डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कार्डिनल्स, एक होता है आर्डिनल्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव्स। तो दैट मीन्स कार्डिनल्स, आर्डिनल्स, दैट मीन्स ये हुआ कार्डिनल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये आते हैं। ऑर्डिनल्स में क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, इस तरह से आते हैं। और जब मल्टीप्लिकेटिव्स होते हैं जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव्स होता है। तो यानी इसमें उसी को रखा, क्योंकि यहां पे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और क्वांटिटी दोनों है। यानी नंबर को भी देखना है और क्वांटिटी को भी देखना है। इसके अलावा और क्या क्या होगा वो देख लीजिए, जैसे ऑल है, जैसे सम है, जैसे मोर है, जैसे मच है, जैसे सेवरल है, मेनी, मच, हाफ, ये हाफ भी है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब मैं ऊपर साफ कर रहा हूं इसे। इसके अलावा और कौन कौन सा है मैं देख लेता हूं यहां पे। बस इतना ही आपको पढ़ना है और मुझे आशा है कि आपको निश्चित तौर पे ये सारी बात समझ में आ जाएगी, है ना। द लिटिल, होल, होल भी हो जाता है, इसमें आ जाता है होल भी, है ना। होल के बाद मोस्ट, मोस्ट भी इसमें आ जाता है। मोस्ट को भी हम लोग रख लेंगे और मोस्ट का भी यूज करेंगे। मोस्ट के बाद बोथ, एनी, एटीसी। लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है जो कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी में ये आता है। ये भी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, चूंकि यहां पे मेरे पास प्लेस नहीं था इसलिए मैंने इसको यहां पे लिख दिया। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और क्वांटिटी में ये आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी के बाद जो होता है वो क्या होता है, वो कौन कौन सा है। बस चूंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि जब यह जान रहे हैं कि डिटरमाइनर्स आर द इंडिकेटर ऑफ नाउन, कि ये इंडिकेटर होता है नाउन का, और व्हेनसोएवर यू आर गोइंग टू यूज इन द सेंटेंस एज द डिटरमाइनर्स, यदि आप डिटरमाइनर्स का यूज सेंटेंस में करने जा रहे हैं तो दैट मीन्स यू मस्ट नो अबाउट दैट। That means you must know about the determiners, about the significance of determiners, that how do you use the determiners, आप determiners का यूज कैसे करोगे, इस बात की आपको जानकारी होना चाहिए। और ये कौन कौन सा determiners है, वो how many determiners are there in grammar, ग्रामर में कितने determiners हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद होता है some phrases denoting number and quantity, अब यानी कुछ फ्रेजेस भी हैं जिसमें कि नंबर और क्वांटिटी के बारे में दिखलाया गया कि कौन सा नंबर और क्वांटिटी को दिखलाया जाता है। यानी जैसे प्लेंटी ऑफ, जैसे अ लॉट ऑफ, जैसे लॉट्स ऑफ, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ।
अ ग्रेट डील ऑफ, a good deal of, a great deal of, a good deal of, a large amount of, a large amount of, etc. यानी इतने सारे डिटरमाइनर्स हैं और आप जहां कहीं पर भी सेंटेंस में, आप जहां कहीं पर भी आप इसको देखते हो तो आप आसानी से आप इसको लगा सकते हो कि ये डिटरमाइनर्स है। और यह बात श्योर एंड सर्टेन है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह बात श्योर और सर्टेन है कि जब यह डिटरमाइनर्स होगा तो निश्चित है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन जो है वह निश्चित ही आएगा। ठीक है, तो चूंकि यह डिटरमाइनर्स है और डिटरमाइनर्स को हम लोग नाउन का इंडिकेटर कहते हैं। हाँ, बट कुछ कंडीशंस में क्या होगा कि नहीं आएगा, तो आप यह ध्यान रखोगे कि यदि इसके बाद नाउन नहीं आया या कोई भी डिटरमाइनर्स जो मैं डिटरमाइनर्स में बताया और उसका अगर उसके बाद नाउन नहीं आ रहा है तो आप निश्चित ही यह बात समझना चाहिए आपको, और यह बात आप समझोगे कि यदि वह नाउन नहीं है, यदि वह नाउन नहीं आ रहा है, इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स यह डिटरमाइनर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी डिटरमाइनर्स है जिसका डिफरेंट वर्क्स होता है ग्रामर में, और उस वर्क के हिसाब से हो सकता है उसके बाद नाउन ना आए। तो नाउन जब नहीं आएगा तो आपको समझना है यह डिटरमाइनर्स नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, जैसे अभी मैं बता रहा हूं, जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूं और आपको उसमें समझाना है कि डिटरमाइनर्स कौन कौन सा है। जैसे आप देखो, सिंपल सी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं आई लाइक अ बॉय, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं यू आर अ गर्ल, जैसे मैं लिखता हूं आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे सम बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी सारे, मान लो कुछ मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं और आप इसी तरह से और प्रैक्टिस करोगे। अब जैसे आप देख रहे हैं, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको नाउन को देख लेना है कि इसमें नाउन कौन कौन सा है, और चूंकि डिटरमाइनर्स होगा तो नाउन के ठीक पहले होगा। ठीक है, डिटरमाइनर्स होगा तो नाउन के ठीक पहले होगा। जैसे मैंने यहां पे बॉय को नाउन देखा, यह क्या है, नाउन है। यह क्या है, नाउन है। यहां पे यह क्या है, नाउन है। यहां पे यह क्या है, नाउन है। यह क्या है, नाउन है। अब हमको नाउन जब देख लिए तो नाउन के ठीक पहले देखना है कि हमारा कौन सा वर्ड है, क्योंकि नाउन के पहले ही डिटरमाइनर्स होगा। तो देखिए, अब यहां पे ए का प्रयोग किया गया है, यह डी टी है। यहां पे यह क्या है, डी टी है। यहां पे अ लॉट ऑफ क्या है, यह डी टी है। मैं पहले लिखा चुका हूं, मैं बता चुका हूं कि यहां पे अ लॉट ऑफ क्या है, डी टी है। अब जैसे आप यहां पे देख रहे हो सम है, तो सम में यहां पे क्या हो गया, ये डी टी है, और यहां पे ये द क्या है, यह डी टी है। दैट मीन्स अभी मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे जो भी डिटरमाइनर्स आ रहे हैं वे सारे डिटरमाइनर्स है ना, वह नाउन के पहले यूज हुआ है। यानी आपको इस बात का याद रखना पड़ेगा कि नाउन अगर डिटरमाइनर्स की तलाश है, अगर डिटरमाइनर्स को सर्च करना, अगर उसको ढूंढना है कि सेंटेंस में कौन सा डिटरमाइनर्स है, तो वो डिटरमाइनर्स से जस्ट यानी उसके बाद जो होगा वह नाउन होगा। ऐसा हो सकता है कि नाउन इज यूज्ड एट वंस और आफ्टर समटाइम्स, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा देर के बाद यूज किया जाता है या तुरंत चले आता है, लेकिन नाउन आएगा, नाउन का यूज किया जाएगा, इस बात की सर्टेनिटी होती है। ये सारे डिटरमाइनर्स को हम लोग इसमें पहचान सकते हैं। दूसरी बात, एक बात और है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, सपोज कीजिएगा, यहां पे देखना है हमको, समझना है इसको। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिटरमाइनर्स भी है और वो एडजेक्टिव। अब देखिए, मैं बार बार जब डिटरमाइनर्स की चर्चा हो रही है तो मैं इसके बारे में एडजेक्टिव्स के लिखा रहा, सारे में मैं आपने देखा कि मैं एडजेक्टिव का प्रयोग किया, सब में एडजेक्टिव को रखा। क्या सर, मैं आप जस्ट यू कैन आस्क अ क्वेश्चन हियर कि सर ये एडजेक्टिव का डिटरमाइनर्स के साथ क्या संबंध है? जी हाँ, एडजेक्टिव्स का डिटरमाइनर्स के साथ संबंध है। एक्चुअली हम लोग जब ग्रामर यूज करते हैं या ग्रामर को जब पढ़ते हैं तो ग्रामर को दो तरीका से हम लोग पढ़ते हैं।
एक पहला तरीका जो ग्रामर का पढ़ने का होता है, या पहला जो हम लोग पढ़ते हैं वो ट्रेडिशनल वेज में पढ़ते हैं, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है मॉडर्न। यानी हम लोग ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरीका से ग्रामर को पढ़ सकते हैं, दोनों तरीका से हम लोग ग्रामर को जानते हैं, है ना। तो ट्रेडिशनल वेज में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ पार्ट ऐसा है ग्रामर का जो ट्रेडिशनल में है तो मॉडर्न में नहीं है, कुछ चीज़ ऐसा है जो मॉडर्न में है तो ट्रेडिशनल में नहीं है। यानी हमको यह देखना है कि कौन सा ट्रेडिशनल में है और कौन सा मॉडर्न में है। आप देखोगे कि यह जो डिटरमाइनर्स है, यह डिटरमाइनर्स इसका मॉडर्न ग्रामर में चर्चा की गई है, लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर में चर्चा इसके बारे में नहीं की गई है। यानी ओल्ड जो ग्रामर है, ओल्ड ग्रामर कहने के इन द सेंस ये हुआ कि हमारे दादा के दादा के दादा जो यूज करते थे उस ग्रामर में डिटरमाइनर्स की चर्चा नहीं है, और मॉडर्न ग्रामर में डिटरमाइनर्स की चर्चा की गई है। अब यहां पे यह चीज देखना है कि यह जो डिटरमाइनर्स है, यह डिटरमाइनर्स की चर्चा जो मॉडर्न ग्रामर में की गई है तो वह डिटरमाइनर्स आई कहां। हम लोग कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, या ऑब्वियसली राइट, ओल्ड इज गोल्ड। वास्तविकता भी यही है कि ओल्ड इज गोल्ड होता है, क्योंकि जो पुरानी चीज होती है वहीं से हर चीज का इन्वेंशन होता है, वहीं से उसका एक क्या होता है, रिलेशन होता है। दूसरी बात, ग्रामर में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी यूज किया गया, जो भी ग्रामर का पार्ट है वह एक दूसरे से कोरिलेट है, वह एक दूसरे से संबंध रखता है, एक दूसरे से रिलेट है ना, इस चीज को। अब ये डिटरमाइनर्स की चर्चा में बताया कि ट्रेडिशनल ग्रामर में आप ढूंढने जाओगे, जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, जो ओल्ड ग्रामर है, उसमें जाओगे डिटरमाइनर्स की चर्चा ढूंढने के लिए कि डिटरमाइनर्स को हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में आपको डिटरमाइनर्स की चर्चा की गई है। तो अब यहां पे आया सबसे बड़ी प्रश्न कि वेयर हैज इट कम फ्रॉम, यानी यह जो डिटरमाइनर्स है, यह डिटरमाइनर्स ये कहां से आया है। दैट मीन्स डिटरमाइनर्स हैव कम फ्रॉम एडजेक्टिव्स। कैसे, अब देखिए, ओल्ड ग्रामर में एडजेक्टिव्स की चर्चा की गई है। अब वो एडजेक्टिव्स में दो तरह के एडजेक्टिव का यूज किया गया है, दो तरह का एडजेक्टिव को देखा गया। दो तरह के एडजेक्टिव में कौन कौन सा एडजेक्टिव लगाया गया, दो तरह का जो एडजेक्टिव दिया गया वह एक ऐसा एडजेक्टिव दिया गया जो एडजेक्टिव अपना फॉर्म चेंज कर लेता था। जैसे आप देखो, यहां पे स्मॉल है, ठीक है, यहां पे माय है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पे थीन है, THIN थीन, और यहां पे मान लीजिए हम यहां पे टॉल लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं 1, यहां पे लिखते हैं 2। अब देखिए ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स है। लेकिन ये एडजेक्टिव्स में आप देखोगे कि जैसे स्मॉल है, जैसे थीन है, जैसे टॉल है। अब देखो कि यह स्मॉल, यह थीन, यह टॉल जो है अपना रूप चेंज कर सकता है। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, जैसे थीन, थीनर, थीनेस्ट। लेकिन आप देखो कि यहां पे माय का हम बोलेंगे कि चलिए माय का फॉर्म चेंज करके देखिए, तो आप कहोगे नहीं सर माय का फॉर्म चेंज नहीं होगा, या माय का फॉर्म नहीं चेंज होगा। आपने सही पकड़ा कि माय का फॉर्म जो होगा वह चेंज नहीं होगा। यहां पे जैसे मैंने कहूंगा कि मैं कहूंगा यहां पे कि 1 का फॉर्म चेंज करके देखो, तो 1 का फॉर्म चेंज नहीं होगा। अब जरा आप सोचो कि यहां पे है तो सारा ये डिटरमाइनर्स, सॉरी ये सारा का सारा एडजेक्टिव्स है, लेकिन अब यहां पे प्रश्न उठता है कि सर अगर एडजेक्टिव्स है तो एडजेक्टिव्स में यह दो तरह का ना एडजेक्टिव सर हो गया कि एक ऐसा एडजेक्टिव नजर आया जो कि अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, और एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपना फॉर्म चेंज नहीं कर सकता है। आइए हम लोग अब यह जानते हैं कि एक एडजेक्टिव जो है वो अपना फॉर्म कैसे चेंज किया, और एक एडजेक्टिव जो अपना फॉर्म नहीं चेंज किया, तो उसके साथ क्या रिलेशन है। अब देखिए, वे सारे एडजेक्टिव्स, अगर हमसे यह कोई पूछे कि डिटरमाइनर्स कहां से आया, वेयर हैज इट कम फ्रॉम, यदि मेरे से कोई पूछे कि डिटरमाइनर्स आया कहां से है, तो मैं एकदम स्पष्ट रूप से यह बताऊंगा कि डिटरमाइनर्स हैव कम फ्रॉम एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव से आया। कैसे, हाउ, यह कैसे आया, तो मैं वहां पे स्पष्ट कहूंगा कि डिटरमाइनर्स का जो यूज किया गया वह पुराने ग्रामर में एडजेक्टिव का यूज है, डिटरमाइनर्स का यूज नहीं है। और पुराने ग्रामर में इन्होंने, ग्रामरियंस ने क्या किया कि वे एडजेक्टिव्स जो है, वे सारे एडजेक्टिव्स जो है, उस एडजेक्टिव्स का दो पार्ट बनाया गया, यानी दो पार्ट में एडजेक्टिव्स को रखा गया। एक पार्ट में ऐसे एडजेक्टिव को रखा गया जो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, एक पार्ट में ऐसे एडजेक्टिव को रखा गया जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। अब देखिए कि जो अपना रूप बदल लिया उसी का नाम पुराने ग्रामर में एडजेक्टिव रख दिया गया, और जो अपना रूप नहीं बदला
उसी को नए ग्रामर में क्या कर दिया, डिटरमाइनर्स का नाम दिया गया। क्योंकि आप देख लो जितना भी डिटरमाइनर्स मैंने लिखा है अभी तक, जितना भी डिटरमाइनर्स लिखा है आपने देखा होगा कि वे डिटरमाइनर्स अपना रूप कभी नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग यह जानकारी हमें चाहिए कि डिटरमाइनर्स जो है वह कहां से आया। तो मैं अभी बताया कि डिटरमाइनर्स जो है वह एडजेक्टिव से आया। एडजेक्टिव्स को दो पार्ट में बांटा गया, एक पार्ट में ऐसे एडजेक्टिव को रखा गया जो अपना रूप बदल सकता था, एक पार्ट में ऐसे एडजेक्टिव को रखा गया जो अपना रूप नहीं बदल सकता था। जो अपना रूप बदल सकता था उसी का नाम एडजेक्टिव रखा गया, और जो अपना रूप नहीं बदल सकता था उसी का नाम डिटरमाइनर्स रखा गया। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आपसे कोई यह पूछे कि डिटरमाइनर्स है क्या, तो मैं बता दूंगा डिटरमाइनर्स आर द इंडिकेटर ऑफ नाउन, क्योंकि यह नाउन का इंडिकेटर है। और जहां कहीं पर भी अगर सेंटेंस में डिटरमाइनर्स का यूज किया जाए तो निश्चित तौर पे उसके बाद नाउन का आना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वह नाउन का इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होता है, किसी चीज का संकेतक, जो संकेत देने का काम करता है। जैसे आप सेंटेंस लिख रहे हैं दिस इज माय, और जैसे ही माय आया, अरे मेरे दिमाग में घंटी बजी, माय गॉड, ये तो माय क्या है, अब माय क्या है, डिटरमाइनर्स है। अब निश्चित वहां पे आपको यह दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब आगे कोई ना कोई नाउन तो श्योर ही यूज किया जाएगा, क्योंकि नाउन के बगैर तो वह सेंटेंस पूरा अधूरा रह जाएगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए नाउन का आना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। अब इसमें मैं बताया कि कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स है जिसका दो तरीका से यूज होता है, और उस दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। जैसे सपोज कीजिए, अब देखिए यहां पे ध्यान देना है हमको कि कुछ ऐसा है जो दो तरीका से कैसे यूज किया गया है, वो चीज को आप देख लेते हैं। जैसे मैं सपोज करूं कि मैं लिखता यहां पे सम बॉयज आर प्लेइंग, फिर आप देखिए यहां पे सम आर जेंटिल, फिर यहां पे लिखा ईच बॉय इज प्लेइंग। अब मैं लिखा यहां पे ईच ऑफ देम हैज अ पेन। अब यहां पे ध्यान देना है, अब देखिए यहां भी ईच है, यहां भी ईच है, यहां भी सम है, यहां भी सम है। अब जरा देख लीजिए, यह चीज को हमको समझना है, यहां पे बस यहां पे थोड़ा सा समझना है। मैं बताया था कि डिटरमाइनर्स के स्ट्रक्चर्स के विषय में मैं बताया था कि ये डीटी है, और डीटी के बाद ये क्या होगा, सॉरी, यहां पे डीटी के बाद यहां पे नाउन आ जाएगा, या मैं बताया था यहां पे डीटी होगा, डीटी के बाद कोई क्वालिफाइंग क्यू मीन्स हो गया क्वालिफाइंग वर्ड्स होगा, और प्लस उसके बाद नाउन होगा। सर आपने जो बताया वो तो सही है कि यहां पे डीटी के बाद नाउन होगा। चलिए सर यहां पे सम, अब यहां पे सम के बाद यहां पे नाउन आ गया, दैट मीन्स तुरंत यहां पे क्या लगा देंगे, डीटी। अब वही देखिए यहां पे सम के बाद नाउन आया है, जी नहीं, यहां पे सम के बाद नाउन नहीं आया है। तब आप सर यहां पे क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया यदि सम, अगर ये यहां इसका मतलब हो गया कि सम जो है यहां पे दो तरीका से काम कर रहे हैं, यानी डिटरमाइनर्स की तरह भी काम कर रहे हैं और एडजेक्टिव की तरफ क्या, यानी प्रोनाउंस की तरह भी काम कर रहे हैं। तो जब यह प्रोनाउंस की तरह जो भी डिटरमाइनर्स, कुछ डिटरमाइनर्स ऐसा है, आपको ध्यान रखना है, जितनी सारी डिटरमाइनर्स के बारे में मैं बताया उसमें से कुछ डिटरमाइनर्स ऐसा है जिसका दो तरीका से यूज है, या तो उसके बाद नाउन आएगा या उसके बाद नाउन नहीं आएगा। अगर उसके बाद नाउन आ गया तो वह डिटरमाइनर्स होगा, और अगर नाउन नहीं आया तो वह प्रोनाउन। अब आप सिंपल सी बात है यहां पे बता सकते हैं कि कौन सा डिटरमाइनर्स है और कौन सा प्रोनाउन है। आप देखिए यहां पे सम क्या है, डिटरमाइनर्स है, यहां पे सम क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्यों प्रोनाउन हुआ भाई, इसको हम प्रोनाउन क्यों कहेंगे, तो प्रोनाउन इसलिए कहेंगे बिकॉज नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर सम, सो दैट इट इज प्रोनाउन, इट इज वर्कड एज प्रोनाउन। अब यहां पे देखिए इसके बाद क्या है, बॉय, यहां पे बॉय क्या है, नाउन है, और यहां पे इज क्या हो गया, यह डिटरमाइनर हो गया। क्यों, क्योंकि सर आपने ही तो बताया यहां पे डिटरमाइनर्स के बाद नाउन आएगा, तो नाउन आएगा तो डिटरमाइनर होगा, तो यहां पे नाउन आएगा डिटरमाइनर। और यहां पे देखिए इज क्या है, वही इज है ना कोई स्पेलिंग में डिफरेंस या कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप देखो यहां पे इसका यूज। अब यहां पे क्या है, तो यहां पे इज के बाद तो नाउन नहीं आया है, तो यहां पे ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का कि यदि कुछ डिटरमाइनर्स ऐसा है
कुछ डिटरमाइनर्स है जैसे दिस हो गया, डेट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, तो कुछ डिटरमाइनर्स ऐसा है जो उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। कुछ डिटरमाइनर्स ऐसा है जो उसके बाद नाउन नहीं आएगा। तो यदि नाउन आया तो हम लोग समझेंगे वह डिटरमाइनर्स है, और यदि नाउन नहीं आया तो हम लोग समझेंगे डिटरमाइनर्स नहीं है, यानी दैट मीन्स वह क्या है, प्रोनाउन है। यानी दो कंडीशंस में हम लोग को, और दोनों कंडीशंस में इस चीज को ध्यान रखे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कभी भी हम लोग यूज करेंगे, जब कभी भी हम लोग डिटरमाइनर्स का प्रयोग करेंगे, तो हमको यह देखना है कि आगे नाउन का प्रयोग किया गया है या फिर नहीं किया गया है। अगर नाउन का यूज होगा तो वह डिटरमाइनर्स होगा, और नाउन का यूज नहीं होगा तो डिटरमाइनर्स नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि यदि वह डिटरमाइनर्स होगा तो वे सारे डिटरमाइनर्स, जितनी सारे डिटरमाइनर्स के बारे में चर्चा किया कि वे सारे डिटरमाइनर्स के बाद हम लोग डिटरमाइनर्स, जितनी भी डिटरमाइनर्स था उस सारे डिटरमाइनर्स को हम लोग एक जगह पे रखें, हम लोग देखें कि भाई ये सब डिटरमाइनर्स है, और जहां कहीं नजर आ जाए तो ठीक उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, हम समझ जाएंगे चलो ये डिटरमाइनर्स है। अगर नाउन नहीं आया तो वो प्रोनाउन है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, अब हमारे लिए जानना यह जरूरी हो गया है कि एक वाक्य में एक से अधिक डिटरमाइनर्स आ सकते हैं, यह बात ध्यान रखना है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि सर ये सारे डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है, मैं डिटरमाइनर्स के बारे में सीख गया, ये सारे डिटरमाइनर्स के बारे में, अब सर हमें यह जानकारी चाहिए, अब हमें यह जानकारी हमारे लिए जरूरत है कि यह जो सम है, इस सम के साथ नाउन तो आएगा, यदि डिटरमाइनर्स होगा तो नाउन आएगा, तो सर नाउन कैसा आएगा, वह नाउन किस प्रकार का नाउन होगा, वह नाउन कैसे यूज करेंगे। अब सपोज कीजिए यदि यह जानकारी हमारे पास नहीं होती, क्योंकि डिटरमाइनर्स है तो नाउन है, नहीं होने का सवाल नहीं उठता है, तो अब अगर मान लीजिए वह डिटरमाइनर्स के बाद अगर नाउन आया तो नाउन कैसा होगा, किस प्रकार का नाउन होगा, यानी उस नाउन को हम कैसे इंडिकेट करेंगे। तो दैट मीन्स उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इस डिटरमाइनर्स का यूज, इस डिटरमाइनर का प्रयोग, उस डिटरमाइनर्स का प्रयोग, ठीक है, उस डिटरमाइनर्स का प्रयोग हमको पढ़ना पड़ेगा कि डिटरमाइनर्स के बाद हम लोग कौन से नाउन का यूज करते हैं, किस प्रकार के नाउन का यूज करते हैं, यह चीज हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना है कि वह डिटरमाइनर्स कौन सा है, कैसा है। अगर सपोज कीजिए यदि वह नहीं पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रॉब्लम आप देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए यहां पे मैंने लिखा है, यहां पे SOME सम, अब सम के बाद मैंने यहां पे लगा दिया बॉय, अब देखिए ये बॉय, अब मैं यहां लिखा सम बॉय इज प्लेइंग। अब देखिए यदि हमको इस सम, ये तो ठीक है, ये DT है, चूंकि यहां पे नाउन आया आप लगा लोगे, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस गलत है। अब ये चूंकि इसलिए गलत है क्योंकि ये सम के बाद नाउन कैसा आना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए कि नाउन प्लूरल होना चाहिए, या कंटेबल होना चाहिए कि अनकंटेबल होना चाहिए, इस बात की हमको जानकारी चाहिए। तो जितने भी डिटरमाइनर्स है वो सारे के सारे डिटरमाइनर्स के विषय में हम लोग नेक्स्ट, अब मैं यह पढ़ूंगा कि इसके साथ कैसा नाउन होगा, क्योंकि यह बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसके बाद नाउन का यूज तो होना ही होना है, नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता है, तो कैसा नाउन होगा इस बात की जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट इसके लास्ट पार्ट 3rd में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि उस डिटरमाइनर्स के साथ हम लोग कैसा नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हाँ, और मैं इस तरह से मैं आप लोगों के बीच, आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, और यदि आप लोग का प्यार, आप लोग का सहयोग मिला तो निश्चित तौर पे मैं और भी ग्रामर को और मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल से मैं उसको समझाऊँ। ओके, बाय।